जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 जून के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 जून के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, एक मिनट, चलिए, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 18 जून के दिन। ओके, यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स इन सभी को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यस, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर को किसी ने चीट किया है, कोई बिट्रे मिला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि जिसमें अर्थ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 6, 16। 6, 16 आपको दिख सकता है, 5, 3 एंड 21। अब ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मास्टर की एनर्जी है यहाँ पर, मास्टर को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आपके सामने मल्टीपल ऑफर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इतने वाइज हैं कि आप किसी को चूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जैसे आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मल्टीपल ऑफर होते हैं, चाहे वो पार्टनर को लेके हों, चाहे वो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के हों, लेकिन आप चूज़ी हो सकते हैं। चूज़ी का मतलब ये है कि आप हर किसी को हर किसी को चांस नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑफर आ रहे हैं, चाहे वो पर्सन आ रहे हों, लव के ऑफर आ रहे हों, कुछ भी आ रहा हो, या फिर बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, लेकिन आप सबके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, सबको आप एंटरटेन नहीं करते हैं। आप चूज़ी हैं, आप वाइज हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। मे बी आपके पार्टनर ने पास्ट में ऐसी गलती की है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, मतलब कोई थर्ड पार्टी के साथ या तो आपके पार्टनर अटैच हैं, या किसी गलत ऑप्शन को चूज़ किया, किसी गलत पर्सन को चूज़ किया, जिसकी वजह से ये इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा वाइज हैं, क्योंकि आप उल्टे सीधे किसी चीज़ में फंसते नहीं हैं। ओके, रिसेप्टिविटी, यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव हो सकते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है, लेकिन ये वर्ल्ड 21, 3, एम्प्रेस। देखिए यही सब चीज़ें जो हैं वो आपको एम्प्रेस बनाती हैं। एम्प्रेस का मतलब क्या होता है? देखिए सारी चीज़ें, इंसान तो एक ही होता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सिर्फ पैसे से नहीं होता है, क्योंकि जो लोग रिच होते हैं वो हमेशा वेल्दी नहीं होते हैं, हमेशा अबंडेंट नहीं होते हैं, हमेशा रिस्पेक्टेड नहीं होते हैं, हमेशा पॉपुलर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रिच होते हुए भी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ये सब चीज़ें एक साथ तब होती हैं जब आप बैलेंस्ड होते हो, जब आपका आपका क्लास होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, अगर आप ग्रीडी हो तो आप सबको अवेल कर लोगे, एंड अगर आप सबको अवेल कर लोगे, सबके लिए अवेलेबल हो जाओगे, मतलब क्या है कि आप सस्ते हो गए। तो सस्ते किस्म के नहीं हैं, और जो सस्ता नहीं है मतलब वो महंगा है, महंगा है मतलब आप एम्प्रेस हो। तो आप एम्प्रेस हो, इसके पीछे रीज़न है आपकी चॉइसेस, आपका सिलेक्शन, आपका क्लास। वही चीज़ आपको क्लासी बनाता है। तो यहाँ पे 7 एंड 3, 10 का मतलब हो गया मजिशियन। मे बी यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको कई बार टेम्पटेशन देने की कोशिश की है।
मे बी आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर ये मजिशियन का मतलब ये है कैसनोवा टाइप के हो सकते हैं। जैसे इन्होंने बहुत सारे लोगों को फंसाया है, पटाया है, सेटिंग की है, उनके साथ अफेयर किया है, अफेयर करके छोड़ दिया है, टाइम पास किया है। लेकिन इन्होंने आपके साथ कई बार कोशिशें की हो सकती हैं, लेकिन आपने इनको, जैसे कि कोई, जैसे सपोज़ कीजिए कि लोग पटाते कैसे हैं, पैसा दिखा के, लुक्स दिखा के, और आई थिंक ये दो ही चीज़ें काफ़ी होती हैं। एंड बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता क्योंकि हो सकता है और भी तरीके होते हों। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने साम दाम दंड भेद, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ रही है, मतलब कि इन्होंने सब तरीके आजमा लिए हैं आपको फंसाने पटाने के, लेकिन आप किसी भी तरीके से फंसे नहीं हैं, क्योंकि आप फंसने वालों में से हैं ही नहीं, क्योंकि आपकी चॉइस ही आपका टाइप बताती है। अगर आप पैसा देख के फंस गए मतलब आप ग्रीडी हैं, अगर आप लुक्स देख के फंस गए मतलब आप उस लेवल पे ग्रीडी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी देख के फंस नहीं रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर मजिशियन का मतलब लुक्स भी बड़े अच्छे हो सकते हैं, वेल्दी भी हो सकते हैं, रिच भी हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं फंसते हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आप बाकी लोगों से डिफरेंट हैं। कंप्रोमाइज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया है। यस, 639 ये फंस चुके हैं, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया एंड उसके साथ ये फंस गए जाकर के। 639 अब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप एम्प्रेस क्यों हैं, तो उसके पीछे रीज़न है। आप किसी के फंसाने में नहीं आते हैं, आप वाइज हैं, आप इतने सीधे भी नहीं हैं कि आपको कोई कुछ भी कह दे, जैसे लॉलीपॉप दिखा के अपने मन की कोई चीज़ करवा लो, आप वो पर्सन नहीं हो। ओके, 639 यहाँ पे आ गया। ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आपके पार्टनर को लगा था कि जिस पर्सन को इन्होंने चूज़ किया है वो इनका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, लेकिन अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। 721 कितना हुआ, 7 28 मतलब 10 एंड 3 13 डेथ की एनर्जी है। कोर्ट हाउस भी दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, वहाँ पे इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। यस, 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी इनका सारा पैसा वैसा सब खत्म हो गया है, इनके अंदर जो मजिशियन वाले जो मतलब स्टाइलें थी वो सबकी सब चली गई हैं, मतलब जैसे इनके सारे हौसले पस्त हो चुके हैं। एंड अब इनको, क्योंकि जब तक कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तब तक उसे अपनी गलतियों का आइडिया नहीं होता है, गलतियों का आइडिया तभी होता है जब वो फेल हो जाता है। 7 3 10 ये पर्सन कार्मिक है, एंड कार्मिक होने की वजह से ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में ये आ चुके हैं। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी, कॉम्प्लेसेंसी। इस बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट आपके पार्टनर को ही है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ये जो ड्राइनेस है ये आ चुकी है, इनकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, गलत डिसीजन लेके इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। 7 6 फिर 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ किया एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने पड़ रहे हैं। एंड जब ये झेल रहे हैं तब ये मास्टर हो रहे हैं, तब इनको अकल आ रही है, तब ये वाइज हो रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। आपको अगर इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था तो आपको जाकर के, जैसे ये सब चीज़ें देखिए पल भर में नहीं हो जाती हैं, आप किसी को थोड़े से टाइम में जज नहीं कर सकते। मे भी इन्होंने आपको पहले जज किया था, इनको लगता था कि तुम, इनके अंदर कौन सी बड़ी बात है, इनके अंदर कौन सी खासियत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ये साइकिल चेंज हुआ, जब ये पूरा सर्किल कंप्लीट हुआ है, तब जाकर के इनकी सिचुएशन क्लियर निकल आई, आपकी कंडीशन क्लियर निकल आई, मतलब कि आप वाइज हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप एम्प्रेस हैं। एंड ये जो अपने आप को मजिशियन समझते थे, ओवर स्मार्ट समझते थे, तो इनकी स्टुपिडिटी निकल के सामने आ गई है। टॉवर की एनर्जी है डिस्पॉन्डेंस, ये शॉक्ड हैं इस वक्त, क्योंकि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसको देख करके इनको जेलसी, अपने आप को छोटा फील कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा वाइज हैं, जितने ज़्यादा चूजी हैं, जो कुछ भी आपके अंदर स्पेशलिटी है वो सब चीज़ें इनको फील हो रही हैं कि मतलब अपने आप को ये बड़ा 30 मार खां समझते थे, लेकिन अब इनको पता चल गया है कि ये आपके सामने कुछ नहीं है। 6 एंड 16 22 हुआ, 22 का मतलब 4 का मतलब एम्प्रर,
एम्परर का मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों से, जैसे बहुत हार्डवर्क करके पहुँचे थे, उस पोजीशन पे आप यूं पहुँच गए चुटकियों में। मतलब वो आपके लिए चुटकियों का खेल है, इतनी जल्दी आप राइज कर गए। 16 3 19 सन की एनर्जी। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत चूज़ किया, मेरी चॉइसेस गलत थी, मेरा दिमाग ख़राब था। मैंने मतलब जैसे इंसान खुद को कोसता नहीं है कि ये मैंने क्या कर डाला, मैंने गलत पर्सन को चूज़ किया। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, अपने आप को सबसे ज़्यादा वाइज मान रहे थे एंड गलत पे गलत चॉइसेस किए जा रहे थे। 16 6 24 ये हो गया। ओके 5 हेरोफेंट। अब ऐसा दिख रहा है कि इनकी नज़र में सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं। अब कोई इफ बट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये भी बिल्कुल जैसे कसम खा चुके हैं कि अब मुझे किसी के चक्कर में नहीं फंसना है, अब आप ही के साथ इनको पूरी ज़िंदगी जीनी है, ओल्ड एज तक का इनको आपका साथ चाहिए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप हायरोफेंट हो। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपका कोई काम ऐसा हो सकता है, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपने प्रूव किया है कि आप कैरेक्टर से लेके हर चीज़ में नंबर 1 हो। एंड इसी वजह से आपको तो कोई भी जो भी आपको हासिल करेगा, जिसके भी आप हो जाएंगे, वो खुशकिस्मत हो जाएगा। यस यू आर द सन। आप इनकी डार्क लाइफ में सन की एनर्जी हो, मतलब कि आप ही इनकी ज़िंदगी को रिकवर कर सकते हो, आप इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ लेके आ सकते हो। 16 5 21 यस, आप इनके जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो किस्मत इन्होंने उल्टी कर ली, मतलब कि किस्मत का पहिया उल्टा घूम गया था, उसको सही लाइन पे आप ही लेके आ सकते हो। ये 4 हो गया था। 4 5 9 हर्मिट। अब आपके पार्टनर को अकल आ गई है, अब ये मैच्योर हो गए हैं, अब इनको अपनी सारी गलतियां रियलाइज़ हो चुकी हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए प्लीज़ मुझे। सेल्फ लव। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सेल्फ लव कीजिए। 41 आपकी एज हो सकती है, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 आपका बर्थडे कुछ हो सकता है। ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सेल्फ लव कीजिए, पॉजिटिव रहिए अपने दिल से, अपनी सोल से, एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, बाकी आपके पार्टनर को जो भी करना है वो करेंगे। जय माता दी।